31 अगस्त 2024 मुंबई के कोलाबा में रीगल सिनेमा के बाहर लगी ये लंबी कतार एक फिल्म देखने आई है। यह भी अपने आप में एक अजूबा है कि ओटीटी के इस युग में जब किसी सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स के लिए हाउसफुल हो जाना ही बड़ी बात मानी जाती है, इतनी लंबी कतार आखिर कौन सी फिल्म के लिए? यहाँ खड़े लोगों में अधिकांश वो युवा हैं जो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब ये फिल्म पर्दे पर आई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले की, जिसे हाल ही में स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए मुंबई में रिलीज किया गया था और इसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी। और जब यह फिल्म अपने 50वें गोल्डन ईयर में पहुंच गई है, तब भी लोगों का जोश उतना ही हाई है जितना तब था। Superb. Which is your favorite dialogue? कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। 2 आदमी। असल में ये फिल्म रिलीज हुई थी इसके स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के इनॉग्रेशन के मौके पर, जिसका नाम है एंग्री यंग मैन द सलीम जावेद स्टोरी। इस दौरान सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों हॉल में मौजूद थे और इस बात से गदगद दिखे कि 50 साल बाद भी लोग इस फिल्म के कितने दीवाने हैं। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। दोस्तों, ये वही फिल्म है जिसके रिलीज होने के 3 दिन बाद ही मीडिया ने इसे फ्लॉप फिल्म घोषित कर दिया था। और एक बार जब इसका नशा लोगों पर तारी हुआ तो यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और कल्ट क्लासिक मूवी बन गई। साल 1999 में बीबीसी इंडिया ने एक सर्वे में शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया था और साल 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने शोले को अब तक की टॉप 10 भारतीय फिल्मों में पहले पायदान पर रखा था। पैसे तो कई और फिल्मों ने भी खूब कमाया, लेकिन दर्शकों की वो लॉयल्टी इस फिल्म में कहां से आई जो उन्हें 50 साल बाद भी सिनेमा घर में खींच लाई है। आज हम आपको ऐसी ही कई बारीकियां बताएंगे जिनके दम पर यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। लेकिन उससे पहले जरा इसे बनाने वालों की सुन लीजिए कि जब फिल्म रिलीज हुई तो क्या आलम था। हमारी पिक्चर रिलीज हुई थी फ्राइडे को, उसने एक स्पेशल इशू व्हाई शोले फेल्ड 3 पेज का इशू, हफ्ता खत्म नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने रिव्यू दे दिया। व्हाई शोले हैज फेल्ड। जावेद अख्तर बता रहे हैं कि 2 दिन बाद ही फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने एक मीटिंग की और उनसे कहा कि इस फिल्म में कई बदलाव करने होंगे। मीटिंग में अमिताभ बच्चन भी थे और कहा गया कि अमिताभ यानी जय को मारना ठीक नहीं था, उसे जिंदा करना होगा। गब्बर के कॉस्ट्यूम और उसकी भाषा को भी निशाने पे लिया गया, क्योंकि तब डाकुओं की छवि धोती कुर्ता तिलक और बुलेट बेल्ट वाली होती थी। तब जावेद ने उनसे कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि ये फिल्म चलेगी। सिप्पियों का बेंचमार्क था कि मेरा गांव मेरा देश ने हर जोन में 50 लाख रुपए कमाए थे। जावेद ने कहा कि ये फिल्म हर जोन में 1 करोड़ कमाएगी। नो पिक्चर हैड डन 1 करोड़ टिल दैट टाइम। ओके, तो लोग हम पे हंसते थे, हम भी गलत साबित हुए। उसने 1 करोड़ नहीं किया, 1 करोड़ से 4 गुना ज्यादा किया। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जो हुआ उसकी बानगी इस वीडियो से बेहतर कहीं और नहीं देखी जा सकती। तब मिनर्वा थिएटर में इसके टिकट 10 गुना दाम पर ब्लैक में बिके थे और यह फिल्म वहां लगातार 5 साल तक चली थी। शोले अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद इस बात के लिए निशाने पे रही है कि इसके ज्यादातर सीन हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किए गए थे। सलीम जावेद ने नई डॉक्यूमेंट्री में दावा किया है कि उन्होंने ये बात कभी नहीं छिपाई कि तमाम सीन इंस्पायर्ड हैं, लेकिन कहानी, उसके इमोशंस और उसका भारतीय परिवेश सेल्फ क्रिएटेड था। बहुत हद तक उनकी बात सही भी है दोस्तों, और अब तमाम क्रिटिक मानते हैं कि अपनी कुछ खूबियों के चलते ही यह फिल्म कल्ट क्लासिक बनी। नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है लेकिन
अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना। शोले की बुनियाद कुछ इंसानी जज्बात पर टिकी है। वादे, इरादे, फर्ज, अन्याय और इंतकाम, और इन सब के बीच में प्यार और आपसी भरोसा। इन्हीं चीजों को सलीम जावेद ने एक तरतीब ढंग से पेश किया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। बेशक तकनीक का भी अपना रोल था। पहली बार बॉलीवुड में 70 mm की फिल्म और स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल हुआ था। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। किरदार ऐसे ऐसे की कहानी हर 5 मिनट में नया टर्न लेती थी और दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती थी। 1 मिनट के लिए भी उन्हें बोर होने का मौका नहीं, और इंटरवल जिस सस्पेंस के साथ होता है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शोले की सफलता में एक और चीज अहम रही है, वो है इसके डायलॉग। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। एक एक डायलॉग इतना सधा हुआ कि आज भी लोग भूल नहीं पाए। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। सलीम जावेद की इस बात के लिए भी तारीफ होती है कि विदेशी सीन और विदेशी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होने के बावजूद उन्होंने संवाद इतने देशज और कसे हुए रखे थे कि पूरा कैरेक्टर छलक उठता है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पूरी फिल्म का केंद्रीय प्लॉट यही था कि गब्बर ने ठाकुर के पूरे परिवार को मार दिया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। ऐसे में डाकू का किरदार अगर पारंपरिक होता तो ये फिल्म भी पारंपरिक बनकर रह गई होती। गब्बर को इतना दुर्दांत दिखाना था कि उससे बदला लेने की भावनाएं दर्शकों के दिमाग में भी चढ़ जाएं। इसके लिए उसके पहनावे से लेकर उसके डायलॉग तक को कसा गया। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। शोले एक पूरे भारतीय समाज को चित्रित करती फिल्म है दोस्तों। ऐसे में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कैरेक्टर और छोटी छोटी वजहों पर ध्यान दिया गया। इसमें 1 दर्जन कैरेक्टर ऐसे हैं जो चंद मिनटों या कुछ सेकंड के लिए ही पर्दे पर आए और हमेशा के लिए अमर हो गए। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। और दोस्तों स्टीरियोफोनिक साउंड किस काम का अगर म्यूजिक ही साधारण हो। आर.डी. बर्मन ने बेहतरीन काम किया था। हालांकि उन्हें भी इसके लिए कई हॉलीवुड एल्बम से इंस्पिरेशन लेना पड़ा था, लेकिन शोले का संगीत और इसके गानों ने भी इसे बड़ी फिल्म बनाने में मदद की थी। दोस्तों इन बातों के अलावा आपको और क्या लगता है जिसने इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर या एक कल्ट क्लासिक बनाया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।